अमेरिकी फौज और अमेरिका के जो जनरल फ्रैंक मैकेंजी हैं, आज वो मुत्तहदा अरब अमारात के अंदर पहुंच गए हैं। यमनी हौसी बागी जो कि लगातार अमारात की सरजमीन को दहला रहे हैं, आज उसी तनाजुर के अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट निकलकर सामने आई है कि अमेरिका की सिक्योरिटी फोर्सेस के जो मिडिल ईस्ट के कमांडर इन चीफ हैं, जिनका नाम जनरल फ्रैंक मैकेंजी है, उन्होंने अपनी टीम, अपनी फौज के साथ मुत्तहदा अरब अमारात का दौरा किया है। इस दौरे का मकसद ये है कि अमेरिका अपनी सपोर्ट जो है, अपनी फौज जो है, वो अब यहाँ पर अमारात के अंदर डिप्लॉय करना चाहता है। अब बात ये बनी है कि दो मुल्क सामने निकल कर आए हैं। एक, अमारात के अंदर इजराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात हो गई हैं, क्योंकि उनकी पुलिस, उनकी फौज और मोसाद के कुछ एजेंट्स जो हैं वो इजरायली एम्बेसी को प्रोटेक्ट करेंगे। मैंने खबर बनाई है, वो आप चैनल पर देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने बताया है कि यमनी हौसी बागियों का टारगेट जो है अगला, वो इजराइल की एम्बेसी जो कि अमारात के अंदर मौजूद है। इसको बहाना बनाकर अब इजराइल ने अपनी फौज अमारात के अंदर तैनात करना शुरू कर दी है। इसी बीच अमेरिका के जनरल फ्रैंक मैकेंजी भी आए हैं अमारात के अंदर और सिचुएशन का जायजा ले रहे हैं, और अमेरिका भी अपनी फौज जो है वो तैनात कर सकता है। मामला क्या है, तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करें, पास मौजूद घंटी के निशान को दबाएं ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। बात यह है कि अमेरिका लगातार अमारात के अफेयर्स के अंदर दखल अंदाजी कर रहा है। दूसरी जानब अमेरिका ने एक कार्ड भी खेला है। कार्ड ये कि वियना के अंदर ईरान के साथ जो बातचीत न्यूक्लियर डील को लेकर चल रही थी, अमेरिका ने कुछ अपनी घुटने टेक दिए हैं ईरान के सामने, क्योंकि ईरान लगातार डिमांड कर रहा था कि आप हमें सैंक्शंस ना लगाएं, पाबंदियां ना लगाएं। अगर पाबंदियां लगाएंगे तो मिडिल ईस्ट के हालात मजीद खराब करेंगे। तो अमेरिका ने यह कहा है कि हम आपको रिलीफ देते हैं ईरान वालों को, और ईरान जो है यमनी हौसी बागियों को समझाएं कि वो अमारात के ऊपर अटैक ना करें। इसके पीछे जो मामलात हैं, जो अमेरिका ने अपनी थोड़ी सी लीनियंसी दिखाई है, इसके पीछे अमारात हो सकता है। नाजरीन ग्रामी, दूसरी जानब इजराइल के पुलिस चीफ भी अमारात के अंदर मौजूद हैं। इजराइल की पुलिस, मोसाद के कुछ आला हुकाम, वो इन अमेरिका के जनरल के साथ बातचीत करेंगे और एक कंप्रीहेंसिव प्लान बनाएंगे। जनरल मैकेंजी ने आकर कहा है कि अमारात की हालात बहुत ज्यादा खराब है, इसी तनाजुर के अंदर हम अमारात की मदद करना चाहते हैं जिस कदर भी हो सके। इससे पहले अमारात की हिफाजत करने के लिए अमेरिका ने अपना यूएसएस कोल नाम का एक एडवांस डिस्ट्रॉयर था, वो अमारात के अंदर भेज दिया है, अमारात के पानियों के अंदर काम कर रहा है। इसके अलावा अमेरिका ने अपने कुछ F-22 फाइटर जेट्स, उनके साथ गाइडेड मिसाइल भी तैनात किए हैं अमारात की स्पेस के अंदर, ताकि मुमकिना तौर पर जो हमले हो रहे हैं अमारात के ऊपर, उनको रोका जा सके। नाजरीन ग्रामी, अब अमेरिका और इजराइल बिल्कुल पेनिट्रेट कर चुके हैं अमारात के अंदर। और अगर हम बात करें सऊदी अरेबिया के, तो सऊदी अरेबिया ने भी बड़े ज्यादा शिफ्ट किए हैं अपनी पॉलिटिक्स को। जैसे कि उन्होंने अपना झंडा के ऊपर से तलवार और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह वो हटाने का, खत्म करने का कैबिनेट या उनकी जो शूरा होती है, उन्होंने फैसला कर लिया है। कुछ दिनों के अंदर आप देखेंगे कि सऊदी अरेबिया का झंडा भी होगा। यही बात ईरान भी रोता है और यमनी हौसी बागी भी कहते हैं कि जिस मुल्क के अंदर इजराइल और अमेरिका गया है, उसने वहां पर पंजे गाड़े हैं, उनकी सिक्योरिटी अपने हाथ में ली है, और जो उस मुल्क के हुक्मरान होते हैं उनको पुतली, कठपुतली के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जैसा चाहेंगे इस्तेमाल करेंगे। और आपके सामने हालात हैं सऊदी अरेबिया के पॉलिटिकल हालात और अमारात के हालात, क्योंकि अमारात से अब इन्वेस्टर भागना शुरू कर गया है, जो कि अमारात के लिए बहुत बड़ा धचका है।